राय उनकी है, मुखिया जो कहता है उस संगठन की वही राय होती है। अब अगर उद्धव ठाकरे कोई बात बोल दे, राहुल जी कोई बात बोल दें, तो उनकी पर्सनल राय हो सकती है क्या? मणिशंकर अय्यर को कह तो काट सकते हैं, यहाँ पे राय उनकी हो सकती है। या एनसीपी का कोई भी और कोई एमपी बोल दे, उनकी राय हो सकती है। शरद पवार जी की राय का मतलब है एनसीपी की टोटल पार्टी की आइडियोलॉजी की राय है ये इतनी तो अकल और ध्यान रहना चाहिए। संजय राउत जी की राय नहीं हो सकती है, उद्धव की ठाकरे की राय तो वो शिवसेना जो पास्ट हो गई है उसकी राय मानी जाएगी, राहुल की राय तो कांग्रेस की राय मानी जाएगी। जेपीसी की मांग कर रहे हैं लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जेपीसी का अध्यक्ष बीजेपी का होगा। अडानी को लेकर टीएमसी एनसीपी की अपनी राय है, लेकिन इससे विपक्षी एकता प्रभावित नहीं होगी, ये संजय राउत का बयान है। अब शरद पवार जी जैसे वरिष्ठ नेता जिनका जीवन का 50 वर्ष का तो राजनीतिक तजुर्बा है, उनसे ज़्यादा और स्पष्ट कौन कर सकता है कि ये केवल रस्म अदायगी करने के लिए, लूट खसोट करने के लिए इस प्रकार के लोग दबाव बनाकर जेपीसी बनवाते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लोगों को खिंचाई करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कमेटी का गठन कर दिया। यही तो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब गठन कर दिया तो कांग्रेस जेपीसी में क्या ढूंढना चाहती है? तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जैसे पहले लूट खसोट करती रही है, तो कहीं जेपीसी के माध्यम से अडानी जी को लूटना चाहती है क्या? स्पष्ट चीज करनी है कि घोटाले हुए नहीं हुए, अडानी जी ने कुछ गलत फायदे उठाए नहीं उठाए, ये सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा। ये काहे को परेशान हो रहे हैं? तो इसलिए शरद पवार का बयान अब इस बात के लिए स्पष्ट है कि देश के लोकतांत्रिक पद्धति में महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही है। इसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आईटी नियमों में जो संशोधन किया गया है, प्रावधान किए गए हैं, उसमें उन्होंने केंद्र की कहीं ना कहीं खिंचाई की। उन्होंने कहा है कि अब सरकार तय करेगी क्या असली है क्या नकली है। आप प्रधानमंत्री कहते हैं और गृह मंत्री कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, तो आखिरकार किस तरीके से ये तय किया जा रहा है? देखो, ये जनता तय कर चुकी है कि देश में लोकतांत्रिक पद्धति है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही है। कि आने वाले टाइम में नड्डा जी के बाद कौन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, ये न सिब्बल बता सकता है और न ये कांग्रेस का कोई नेता बता सकता है। तो इसलिए इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या होगा? मेरिट के आधार पर लोग आएंगे जी, और सरकारें ही तय करती हैं। ये कपिल सिब्बल जी को क्या हो गया, इतने बड़े वकील को? तो कहीं ना कहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों की मत भी हार गई है, सत्ता में इन्होंने जिंदगी में मजे लूटे। तो इसलिए अब ये कहीं फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बोलते हैं कि लोकतंत्र की जननी वो भारतीय जनता पार्टी है, और ये लोगों को ये पता भी लग गया है कि असली नकली का तय भी चुनी हुई सरकार ही करती हैं। तो चुनी हुई सरकार ही तय करेगी, जनता तय करती है। ये कपिल सिब्बल तय नहीं करेगा या राहुल गांधी तय नहीं करेगा, जनता ही तय करती है। सर, बयान सामने आया है मणिकंदन का। उन्होंने कहा है जब हम सत्ता में आएंगे, यानी कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो राहुल गांधी को जिसने सजा सुनाई जज ने, उसकी जीभ काट देंगे। किस तरीके से देखते हैं इस बयान? देखो, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब देश समझ गया कांग्रेस के चरित्र को, और कहीं ना कहीं इनकी बैकग्राउंड जैसी रही है कांग्रेस की। लोकतंत्र को इमरजेंसी के ज़माने से लेकर कैसे मसला गया है, जजों के साथ में कैसे इंदिरा जी ने व्यवहार किया है, तो ये इनके डीएनए में है। तो अब ये क्लियर ही हो गया है कि लोकतंत्र खतरे में कब रहा, कांग्रेस के ज़माने में रहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है। तो इसीलिए वो जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिन लोगों की भावना ही ऐसी हैं, तो वहाँ वो देश में अब ये होने वाला नहीं है। अब देश लोकतांत्रिक पद्धति से चल रहा है, और अब ये स्पष्ट हो गया कि आज ही देश में लोकतंत्र है। कांग्रेस के ज़माने में लोकतंत्र न था, और आने वाले वक्त में भी देश में लोकतंत्र खतरे में ही रहेगा। ये इनके बयानों से स्पष्ट भी हो गया है।